अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमने 9.2 स्टार्ट करनी है। 9.1 हमारी हो गई थी, आज हमारी है 9.2। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज इन सिमिलर फिगर्स। सेम शक्लें दी गई, उनका हमने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इफ़ द रेशियो ऑफ देयर द करस्पॉन्डिंग लेंथ, हमें करस्पॉन्डिंग लेंथ हमें उनकी दी गई है। पहला पार्ट है हमारे पास, पहले पार्ट में हमारे पास वैल्यू दी गई है 1:3, 1:3। ये पहला जो होगा हमारे पास L1 होगा और दूसरा हमारे पास L2 होगा। तो एरिया फाइंड करना, ये हम आपके पास फार्मूला है, इस फार्मूले को क्या करना आपने याद रखना और वैल्यू पुट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं करना, A1 वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय A2 भी वैसे ही आ गया, बराबर L1 हमारे पास क्या है 1 और L2 हमारे पास क्या है 3। तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और इनका क्या है होल स्क्वायर है, तो इनका स्क्वायर ले लेंगे। होल स्क्वायर का मतलब क्या है कि हमारे पास 1 ने 2 टाइम ज़रब होना है तो 1 ही आ जाएगा। फिर इसी तरह हमारे पास 3 ने 2 टाइम ज़रब होना तो वो क्या आ जाएगा 9। इस तरह हमारे पास क्या आ गया A1 जो होगा A1:A2 बराबर आ गया 1:9 के। इस तरह हमारे पास इसका पहले सवाल का पहला पार्ट सॉल्व हो गया। इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है 3:4, 3:4। ये हमारे पास L1 और ये हमारे पास L2 और ये हमारे पास फार्मूला। तो इसमें क्या कर देंगे वैल्यू पुट कर देते हैं। A1 डिवाइडेड बाय A2 वैसे का वैसे आ गया, बराबर L1 हमारे पास क्या है 3, L2 हमारे पास क्या है 4, उसकी पावर क्या आ गई 2। फार्मूला याद, वैल्यू पुट कर दें तो आंसर आ जाए। 3 की पावर 2 का मतलब क्या है 3 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। इसी तरह ये पावर इसकी भी है, 4 ने भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है तो हमारे पास 16 आ जाएगा। 4 की पावर 2 का मतलब क्या है 4 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है और 2 इसका मतलब ये नहीं है 4 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है, ये हमारे पास क्या होगा क्रॉस होगा। आंसर क्या है, जितनी पावर होगी उतनी बार उस रकम ने क्या होना है मल्टीप्लाई होना होता है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब लिख दे A1:A2 किसके बराबर आ गया हमारे पास 9:16। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने इसका क्या करना है पार्ट नंबर 3 करना है, तो इसको रिमूव करते हैं और इस पार्ट नंबर 3 लिख लेते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, रेशो दी गई 2:7। फार्मूला हमारे पास यही A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 हमारे पास क्या होगा 2, L2 हमारे पास क्या होगा 7 और उसकी पावर क्या आ गई 2। तो A1 डिवाइडेड बाय A2 हमारे पास क्या आ गया 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 7 49। तो A1:A2 हमारे पास क्या आ गया 4:49, यानी कि A1 हमारे पास 4 आया और A2 49 आया। ये तीसरा पार्ट भी हो गया। इसी तरह इसका चौथा पार्ट रह गया, वो कर लेते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कह रहे हैं 8 पार्ट नंबर है हमारे पास 4, 8:9। वही फार्मूला A1 हमारे पास वैसे ही आ गया, A2 आ गया। L1 हमारे पास क्या होगा 8 होगा और L2 हमारे पास क्या है 9 और उनकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। A1 वैसे ही आ गया, A2 भी वैसे ही आ गया, बराबर की लामत आ गई। 8 की पावर 2 का मतलब क्या 8 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना तो हमारे पास क्या आ जाएगा 64 और इसका क्या आ जाएगा 81। तो इसी तरह हमारे पास A1 क्या आ गया A1:A2 किसके बराबर आएगा 64:81। ये आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 रह गया और लास्ट पार्ट है वो, तो उसको कर लेते हैं हम। पार्ट नंबर 5
पार्ट नंबर 5 में हमें रेशो क्या दी गई है, ए 6 और 5, 6:5, तो वही फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2, L1 क्या है 6 और L2 क्या है 5 और उसकी पावर है हमारे पास 2, A1 डिवाइडेड बाय A2, 5 6 की पावर 2 36, 5 की पावर 2 25, तो A1 रेशो A2 किसके बराबर आया 36:25। इस तरह हमारे पास 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसको रिमूव करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड द अननोन फिगर्स के अंदर जो वैल्यू हमें नहीं दी गई वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड अननोन यानी कि हमें जो चीज़ नहीं दी जाएगी हमने वो क्या करनी है, फाइंड करनी है। जैसे कि हमें डायग्राम दी गई है पार्ट नंबर 1 में, ये हमारे पास लंबाई होगी 10 सेंटीमीटर, एरिया उसका हमें दिया गया है A1 दिया गया हमें 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक और डायग्राम है हमारे पास, वो थोड़ी सी इससे क्या है छोटी है, वो हमारे पास ये है 6 सेंटीमीटर। और A2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है, वही फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2, L1 डिवाइडेड बाय L2, उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। A1 हमें क्या दिया गया 240 और A2 हमने फाइंड करना, वो वैसे का वैसे आ गया। L1 क्या हमें दिया गया 10 और L2 हमें क्या दिया गया है 6 और उनका क्या आ गया होल स्क्वायर आ गया। ये 240 वैसे का वैसे आया, A2 हमारे पास वैसे ही आ गया, इसका क्या आ गया हमारे पास 100 और इसका क्या आ गया 36 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसको इसके साथ करना है, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा 240 मल्टीप्लाई 36, ये इधर मल्टीप्लाई, जो x इधर मल्टीप्लाई होगा 100 इधर जा क्या हो जाएगा फिर डिवाइड, और A2 हमारे पास इधर वैसे का वैसे रह जाएगा। अब इसको मज़ीद मुख्तसर कर ले, 0 को 0 से क्या कर दे कट आउट कर दे, हमारे पास क्या आ गया A2, इसको मल्टीप्लाई कर दे 36 24, इसको मल्टीप्लाई किया 2 कैरी 12 14 12 1 कैरी 6 7 जमा किया 4 6 8, हमारे पास आंसर क्या आया इसका 864 डिवाइडेड बाय 10। तो जब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 86.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। फार्मूला याद है तो बाकी वैल्यू पुट करनी है, प्लस माइनस ज़रब तकसीम, ये तो हम छोटी छोटी क्लासेस में करते आए हैं तो वो हो जाएगा। इसका अब हम पार्ट नंबर 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें क्या दिया गया है, 2 डायग्राम तो दी गई, इसी तरह पार्ट नंबर है हमारे पास 2, 2 डायग्राम तो दी गई है हमारे पास। एक ये इस तरह कुछ, इसकी वैल्यू हमारे पास A1 है, A1 जो है हमारे पास वो है 60 और L1 है हमारे पास 15 सेंटीमीटर में सारा। फिर दूसरी डायग्राम है हमारे पास, ये हमारे पास है 20 और A2, फिर इसमें हमने क्या करना है फाइंड करना है। यहाँ पर पहली में भी A1 और 2 इस मालूम किया और इसमें भी क्या करना है A2 ही फाइंड करना है। फार्मूला वही है हमारे पास A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। A1 हमारे पास क्या है 60
और A2 हमने क्या करना है फाइंड, बराबर आ गया L1 हमारे पास क्या है 15, L2 हमारे पास क्या है 20 और उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। हमारे पास आ गया 60 डिवाइडेड बाय A2। 15 की पावर 2 का मतलब क्या है कि 15 ने 2 टाइम मल्टीप्लाई होना है, तो इसका हमारे पास आता है 225 और बेस का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो इसी तरह आपने क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे मल्टीप्लाई करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके यानी कि A2 मल्टीप्लाई 225 फिर 60 ज़रब 400 डिवाइडेड बाय, नहीं डिवाइड अभी अगले स्टेप में करेंगे। A2 फाइंड करना हमने, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 60 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 225। A2 फाइंड करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और 225 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। पहले आप क्या कर लें, इनको मुख्तसर कर ही लें। मज़ीद हमारे पास अगर 25 का टेबल पढ़ते हैं, 25 के टेबल में हमारे पास 400 आता है जी, आ जाएगा। हमारे पास 25 1 ज़ा 25, 15 बचेगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा 150। तो 25 का टेबल हम 6 तक करेंगे, यानी कि 25 का टेबल, यानी कि 25 का टेबल हमने 8 तक पढ़ा, 8 नहीं 9 तक करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 225 आ जाएगा। फिर 25 का टेबल हमने पढ़ा, आपने कैलकुलेटर के ऊपर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट ही। 4 यहाँ तक किया 21 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, 15 बचा, ये 150 हो गया हमारे पास यानी 5। और फिर हमने क्या किया 150, तो हमने 25 का टेबल 6 तक किया तो हमारे पास 150 आ गया। अब हमारे पास क्या है मज़ीद यहाँ पर लिख ले 60 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाय 9। मज़ीद मुख्तसर कर लें, 3 3 ज़ार 9, 3 2 ज़ार 6 और ये 0 बच गया। अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 पे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 20 को 16 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 320 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3। जब हम इसको कैलकुलेटर के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा 106.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से बस यहीं पर कैलकुलेटर पे इसको इससे ज़रब दे दें, 225 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ये करने की ज़रूरत नहीं है, कैलकुलेटर के बगैर किया। उम्मीद है कि आपको इसका पार्ट नंबर 2 भी समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, 2 डायग्राम्स दी गई हैं, कुछ इस तरह है। डायग्राम एक हमारे पास पार्ट नंबर है हमारे पास 3 और इसमें हमारे पास वैल्यू क्या दी गई A1 फाइंड करना, हमने A1 फाइंड करना है, जबकि ये हमें दिया गया 3.6 और दूसरी डायग्राम हमें दी गई है वो इससे थोड़ी सी क्या है बड़ी है डायग्राम, वो हमारे पास इस तरह है। इसमें हमारे पास वैल्यू दी गई A2 दिया गया 18, A2 हमारे पास 18 और L2 हमारे पास है 5.67। वही फार्मूला हमने A1 फाइंड करना है, A1 वैसे ही आ गया, A2 की जगह पे क्या आ जाएगा 3.6 इज इक्वल टू ये तो L1 है हमारे पास है, ये हमारे पास 18 और L1 क्या 3.6 और L2 हमारे पास क्या 5.76। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, A1 जो हमारे पास A1 मल्टीप्लाई 5.76 इज इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.6 मल्टीप्लाई 80। ये पॉइंट थोड़ा सा बड़ा करके लगाएं ताकि नज़र आ जाए आपको, ठीक हो गया। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड, A1 इधर ही रह गया, 3.6 ज़रब 18 डिवाइडेड बाय 5.676
कैलकुलेटर के ऊपर क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। इनका हमारे पास क्या था, स्क्वायर भी लेना था फार्मूले के मुताबिक। हमारे पास A1 डिवाइडेड बाय 18, इसका 3.6 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोर्ड मार कल गिर गया था। थ्री पॉइंट सिक्स का क्या लें, स्क्वायर लें तो हमारे पास क्या आ जाता है 12.96। फिर 5.76 का लें तो हमारे पास आ जाता है 3.80। A1 फाइंड करना है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैलकुलेटर के ऊपर इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाएगी 1 इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 7.031 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे और इस पर डिवाइड कर दे तो हमारे पास A1 की वैल्यू आ जाती है। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब हम इसका पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है, कुछ इस तरह डायग्राम तो दी गई है। पार्ट नंबर हमारे पास है 4। ये चीज़ दी गई, इसमें हमारे पास A1 ही हमने क्या करना है, फाइंड करना है। लंबाई उसकी हमें दी गई है 15 सेंटीमीटर और दूसरी हमें दी गई है, दूसरी भी एक डायग्राम है, वो थोड़ी सी इससे क्या है, छोटी है। तो इसमें हमें क्या दिया गया, A2 दिया गया 96, A2 है हमारे पास 96 और L2 हमें दिया गया है 12। तो वही फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। A1 हमने फाइंड करना है, A1 वैसे का वैसे आ गया। A2 हमें क्या दिया गया 96 मल्टीप्लाई बराबर आ गया L1 हमारे पास क्या 15 और L2 हमारे पास क्या 12 और उनकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। A1 डिवाइडेड बाय 96 इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 225 और इसका हमारे पास क्या आ जाएगा 144 आ जाएगा। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 225 डिवाइडेड बाय 144 मल्टीप्लाई 96। आप क्या करें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और 144 पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 140 पे डिवाइड कर दें। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। अब हमने इसका पार्ट नंबर क्या करना, लास्ट 5 वाला करना है। चलें वो करते हैं। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, डायग्राम दी गई है हमें कुछ इस तरह। ये हमारे पास क्या डायग्राम है और इसको हमें सारा कुछ दिया गया। A1 हमें दिया गया है, A1 हमें दिया गया है। ये थोड़ी डायग्राम छोटी है, इसके अंदर वो लिखा नहीं जाना, थोड़ा सा बड़ा करके बना देते हैं। ये हमारे पास डायग्राम A1 हमें दिया गया है 3 4 7।
फिर हमारे पास ये जो चीज़ दी गई है वो 3 सेंटीमीटर है। एल हमने इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। A2 भी हमें दिया गया, A2 हमें दिया गया है 63। तो हमने A1 फाइंड करना है या A2 फाइंड करना है, हमें L1 फाइंड करना है, क्योंकि ये 1 की वैल्यू और ये 2 की वैल्यूज़ में आता है। फार्मूला हमारे पास क्या था, वही A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्केयर। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। A1 हमारे पास क्या है 347 डिवाइडेड बाय A2 हमारे पास क्या है 63 है, इसका स्क्वायर था। L1 हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि L2 फाइंड करना है। L2 फाइंड करना हमारे पास। L1 हमें क्या दिया गया, ये इसका है, L1 हमें दिया गया है 3, L2 हमने क्या करना है फाइंड, और इसका क्या हमारे पास होल स्क्वायर है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, इसको रिमूव करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमारे पास इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करें, 7 को 3 से दी 21, 21 में 4 जमा किया तो हमारे पास आ गया 25 डिवाइडेड बाय 7, और नीचे वाला 63 डिवाइड हो रहा वो वैसे का वैसे आ गया। फिर L इसका क्या आ गया 9 आ गया, और इसका क्या आ गया L2 का स्क्वायर आ गया। तो हमने क्या करना, पहले इस चीज़ को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। जिसके नीचे कुछ नहीं, क्या होता है 1, तकसीम का उलट क्या होता है मल्टीप्लाई। 25 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई 1 ऊपर चला जाएगा, 63 नीचे आ जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास वैसे का वैसे आ गया, L2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह देख ले, को कटिंग होती है तो कटिंग कर ले, नहीं तो क्या कर दे, इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दे इसको, या ये करें, चले 25 को 1 से दी तो 25 आ गया, 7 को 16 3 से दी तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई कर लेते 21 2 कैरी 6 6 36 42 और 44, यानी कि 441 आ गया इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर। ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 9 ज़रब 41। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 9 मल्टीप्लाई 441 डिवाइडेड बाय 25। ये चीज़ आ गई हमारे पास। तो अब हम क्या कर लेते हैं, मज़ीद इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और 25 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास L2 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर और 25 पे क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाता है 158.76। अब उन्होंने कहा था कि आपने L2 फाइंड करना, हमारे पास L का स्क्वायर आ गया है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ले लेते हैं इसका कैलकुलेटर के ऊपर, ये पावर इसके साथ क्या हो जाती है, कैंसर आउट। तो L2 किसके बराबर आएगा, कैलकुलेटर के ऊपर लिखे जजर 158.76। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 12.6 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सेंटीमीटर में आंसर आएगा। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 की भी समझ आ गई होगी। अब हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, बड़ा ही आसान है, थोड़ा समझने वाली बात है। गिवन डैट एरिया ऑफ मुसल्लस ABC, यानी कि हमें एरिया दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3, एरिया ऑफ मुसल्लस ABC वो हमें दिया गया है। सवाल के अंदर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ दी है। कि दूसरी चीज़ उन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि AB बराबर है हमारे पास 6 सेंटीमीटर के, मेजरमेंट
ए बी वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर के। फिर अगली बात बी डी हमारे पास है 4 सेंटीमीटर के। बी डी मेजरमेंट बी डी वो हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर। फिर अगली बात क्या कह रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ए डी ई। ए पार्ट में पहले ए पार्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे क्या फाइंड करना आपने, एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी ई। एरिया ऑफ मुसल्लस ए डी ई। अब हमारे पास डायग्राम क्या दी गई है, ये वाली है डायग्राम कुछ इस तरह। इसमें ये उन्होंने डिवाइड किया हुआ इसको। ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है डी, ये है सी और ये है ई। तो पहले हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ए डी और ई का फाइंड करना है, इस पूरी का ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, वही फार्मूला जो हमने पहले अप्लाई किया हुआ। फार्मूला हमारे पास क्या है, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और उसकी पावर है 2। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें। हमारे पास जो ए बी दिया गया, ए से बी, ए बी हमें कितनी दी गई है, ए बी हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। ए बी वो है L1 वो हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, बी डी, बी से डी। अब ये बी डी पूरा है तो हमारे पास बी डी की वैल्यू क्या दी गई है, ए से डी। पहले ये ए डी भी फाइंड करेंगे तो फिर ही आएगा ना, ये ए और डी। L2 हमारे पास है, L2 मालूम करने के यानी कि ए से डी। अब एक से डी हमारे पास दो चीज़ें आ रही हैं, ए से डी पूरी लेंथ फाइंड करनी है तो लिखेंगे ए डी मेजरमेंट ए डी, मेजरमेंट ए डी बराबर है मेजरमेंट यानी बराबर होती है वो L2 के। तो L2 कैसे फाइंड होगी, पहले यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से पूरा। तो हम मेजरमेंट लिखेंगे ए बी प्लस मेजरमेंट ए डी। ए डी भी हमें दिया, बी डी मेजरमेंट बी डी, बी से डी मेजरमेंट बी डी। मेजरमेंट लिखना था मेजरमेंट बी डी। तो वैल्यू पुट कर दे, ए बी हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, प्लस बी डी हमारे पास क्या है, बी से डी वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमारे पास L2 क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब दोबारा देखिए, हमारे पास ए बी तो दिया गया, ए से बी वो हमारे पास L1 है, ए बी हमें दिया गया 6 सेंटीमीटर। उन्होंने कहा कि बी डी फाइंड कीजिए, बी से डी। तो इधर हमने मसलत क्या करनी, ए डी ई फाइंड करनी है। तो पहले बी डी हमारे पास क्या है, मेजरमेंट ए डी, मेजरमेंट ए से डी है पूरी। ए डी हमारे पास L2 के है और इसको फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट बी डी। ए बी हमारे पास 6 है और ए बी डी हमारे पास 4 है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो L2 आ गया। अब हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ए बी सी का एरिया हमें दिया गया, ए का एरिया 1 दिया गया हमें, वो गया हमारे पास एरिया ए बी सी, ए बी और सी मुसल्लस एरिया लिख ले, एरिया ऑफ मुसल्लस ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी वो है हमारे पास 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या होगा, A1 होगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, A2 फाइंड करना है। तो हमारे पास वही फार्मूला, A1 हमारे पास क्या है 36 डिवाइडेड बाय A2। फिर हमारे पास L1 हमारे पास क्या है 6 है और L2 हमारे पास क्या है 10 है, उसकी पावर क्या आ जाएगी 2। 36 डिवाइडेड बाय A2, इसका क्या आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 100, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी कि हमारे पास 36 मल्टीप्लाई
100, ये इसके साथ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा और A2 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। 36 को 36 से क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बचता है, A2 हमारे पास आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ हमारे पास फाइंड हो गया, एरिया ऑफ ADE। पूरा इतना 36 था और ये पूरा क्या, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक ही फार्मूला अप्लाई करना है और बस हल करते जाना आपने। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन। गिवन डैट मसलस ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर सिमिलर, सेम है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। विद आ स्केल फैक्टर ऑफ k इज इक्वल टू 6, यानी कि स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है, स्केल फैक्टर हमारे पास है k इज इक्वल टू 3k। फिर हमारे पास कह रहे इफ़ द एरिया ऑफ ABC ट्रायंगल ABC का हमें एरिया दिया गया है इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी का फाइंड करना है, DEF का, DEF का हमने फाइंड करना है। अब k कांस्टेंट दिया गया तो ये भी फार्मूला हमारे पास होता है A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। अब हमें k कांस्टेंट दिया गया, A1 हमारे पास क्या है 50 और A2 हमने क्या करना है फाइंड, k की वैल्यू क्या है 3 और उसकी पावर क्या है 2। तो इसको क्या कर लेते हैं, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आ गया 50 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू 9। ये इधर मल्टीप्लाई होएगा, ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 50 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू A2। तो इसको क्या कर लें, मज़ीद मुख्तसर कर लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पॉइंट मैंने लिखना, इसमें आपने क्या करना है, इसको सही की शक्ल में मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। यानी कि हमारे पास क्या होगा, A2 बराबर आया है 50 डिवाइडेड बाय 9k। तो A2 50 को क्या कर ले इस तरह, 9 बाहर 50 अंदर, 9 5 आर 45 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास क्या आएगा 9 डिवाइडर, जो ऊपर आता है वो यहाँ, जो नीचे बचता है वो यहाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। सेम इसी तरह करना है बिल्कुल, बस k की वैल्यू क्या है चेंज है, बाकी सारा वही का वही है, फार्मूला भी वही, तरीक़ेकार भी वही। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कह रहे हैं, सवाल ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स ABCD एंड EFG आर सिमिलर। दो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स डायग्राम्स दी गई हैं, वो आपस में क्या सिमिलर है। विच आर स्केल फैक्टर, स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है, स्केल फैक्टर k इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। अब फिर कह रहे हैं द एरिया ऑफ द ABCD, यानी कि हमें ABCD का एरिया में दिया गया है 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे कि फाइंड द एरिया ऑफ EFG का हमने क्या करना है, एरिया फाइंड करना। वही फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू k कांस्टेंट का स्क्वायर। A1 हमें क्या दिया गया 64, A2 हमने क्या करना है फाइंड, k हमें दिया गया 1/4, उसका क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो 64 डिवाइडेड बाय A2
इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 16, ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ, तो A2 मल्टीप्लाई A2 इज इक्वल टू, तो इसको आप क्या कर लें मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1024। इसी तरह हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, ज़रा उसके ऊपर तवज्जो कीजिएगा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट की समझ आ जाए तो सॉल्व करना क्या हो जाता है बड़ा ही ईजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर, हमें दो एरियाज दिए गए हैं, यानी कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 एरिया ऑफ वन सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हमारे पास ट्राइंगल ए का एरिया हमें दिया गया है, ट्राइंगल ए का एरिया हमारे पास 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और ट्राइंगल 2 का एरिया हमारे पास है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अगली बात, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पेयर ऑफ द करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमने क्या करनी है इसकी रेशियो फाइंड करनी है करेस्पॉन्डिंग साइड्स की। तो A1 फार्मूला लिख ले, A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर। A1 हमारे पास क्या है 16 है और A2 हमारे पास क्या 25 है। अब इसका हमने क्या करना है स्क्वायर को ख़त्म करना है तो जदर लेना पड़ेगा, स्क्वायर को ख़त्म करेंगे तो क्या लेंगे जदर लेंगे हम, यानी कि इसको एक बार लिख लें L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या लेंगे जज़र, 16 डिवाइडेड बाय 25 का अंडर रूट आ गया, L1 डिवाइडेड बाय L2 का हमारे पास उसका भी क्या आ गया स्क्वायर आ गया। तो इसका क्या आएगा 4 आएगा और इसका क्या आएगा 5 जदर लेंगे तो ये L1 और ये L2 आ गया। तो हमारे पास इसकी निस्बतें इनकी क्या आ गई L1 रेशो L2 इज इक्वल टू 4:5। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं है, वो एक ही फार्मूले को हमने उल्टा पुल्टा करके क्या कर लेना है उसको सॉल्व कर लेना है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कह रहे हैं, चले सर मूव करते हैं फिर लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ़ द बेस ऑफ द लार्ज ट्राइंगल, जो लार्ज ट्राइंगल है उसका एरिया वो हमें लेंथ भी दी गई थी, फाइंड द करस्पॉन्डिंग बेस ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल। तो हमने क्या करना है जो छोटी है उसका क्या करना है L फाइंड करना है। हमारे पास एरिया आ गया, A1 हमें दिया गया है लार्ज का, लिख दे एरिया ऑफ लार्ज ट्रायंगल। तो वो हमारे पास कितना दिया गया एरिया ऑफ द लार्ज ट्रायंगल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास एरिया ऑफ द स्मॉल, एरिया ऑफ स्मॉल स्मॉल ट्रायंगल, उसका हमें कितना दिया गया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ हमें दी गई है। हमने क्या करना है अब, और हमें L1 भी दिया गया है, यानी कि लेंथ ऑफ द लार्ज ट्रायंगल, L बेस दी गई हमें, बेस ऑफ लार्ज ट्रायंगल वो हमें दी गई है 30 सेंटीमीटर।
तो अब हमने फाइंड क्या करना है, बेस ऑफ स्मॉल, यानी कि ये हमारे पास क्या है L1, और फिर हमने क्या करना है, फाइंड करना है बेस ऑफ स्मॉल ट्रायंगल, यानी कि L2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो वही फार्मूला A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 का होल स्क्वायर। A1 हमें क्या दिया गया है 144, A2 हमें क्या दिया गया है, ये हमारे पास A1 है और ये हमारे पास A2 है। A2 क्या 81 और L1 हमें क्या दिया गया है 30 और L2 हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसी तरह हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को आगे पीछे करके तो इसको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है। जैसे कि हमारे पास ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, यानी कि हमारे पास इस तरह आएगा L2 मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 81। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा डिवाइड। 30 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 144। तो क्या करें, इसको इससे क्या कर दें, नहीं अभी हमने इनका स्क्वायर नहीं लिया, इसका सॉरी स्क्वायर है, उसका स्क्वायर लेते हैं पहले। सॉरी ये जो स्क्वायर था इसका होल स्क्वायर भी तो लेना है, बंदा बता ही देता है। इसका स्क्वायर लिया तो ये तो हमारे पास वैसे का वैसे ही आ गया। 144 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर लेंगे तो 900 डिवाइडेड बाय L2 का स्क्वायर आ गया। फिर वही चीज़ आ गई, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, L2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 144 इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई 81, यानी कि ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई। L2 का स्क्वायर 900 मल्टीप्लाई 81 डिवाइडेड बाय 144, L2 का स्क्वायर। तो क्या कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करके और 144 पे डिवाइड कर दें कैलकुलेटर के ऊपर, तो हमारे पास आ जाता है 505.61। तो इसको L2 फाइंड करना है, L स्क्वायर है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए वही स्क्वायर रूट लेंगे 505.61। इसका क्या आ गया होल स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया, L2 आ गया, L2 का इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास आ गया 22.5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर स्क्वायर था तो स्क्वायर इसके साथ क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो गया। अब एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8। वो भी बड़ा आसान है, छोटा सा है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा और इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कह रहे हैं, बड़ा ही बड़ा सवाल लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर हेप्टागोन इज encrypted in a larger rectangular heptagon and each side of the larger heptagon 1.7 times the side of the smaller heptagon. If the area of the smaller heptagon is known to 100 centimeter, find the area of the larger heptagon. तो हमारे पास एरिया ऑफ द स्मॉल हेप्टागोन दिया गया है, वो क्या एरिया ऑफ स्मॉल हेप्टागोन वो में दिया गया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमारे पास दूसरी बात क्या है, स्केल फैक्टर हमारे पास क्या है 1.7। स्केल फैक्टर को किससे जाहिर करते हैं, के से, वो क्या दिया गया 1.7 मीटर। दूसरी बात एरिया ऑफ द लार्ज हेप्टागोन का हमने फाइंड करना है, एरिया ऑफ लार्ज हेप्टागोन वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। A1 A2 हमने फाइंड करना है, वही फार्मूला। अब के फैक्टर आ गया है, A2 इज इक्वल टू के का स्क्वायर आ गया। A1 हमें क्या दिया गया है, यानी कि बड़ी का फाइंड करना है
तो बड़ी क्या हमारे पास A1 होती है। A1 हमने फाइंड करना, A2 हमें क्या दिया गया 100 दिया गया, K हमें कितना दिया गया 1.7, उसकी पावर क्या आ गई 2 आ गई। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके चल पहले एक बार लिख दे। 1.7 का हम क्या लेंगे स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 2.89। ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास लार्ज एरिया ऑफ द हेप्टागोन भी आ जाएगा। यानी कि A1 इधर ही रहा, A2 हम वो इधर मल्टी यानी कि क्या आ जाएगा 2.89 मल्टीप्लाई 100। तो दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे ख़त्म, कैलकुलेटर पे लिखिएगा तो 289 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको 9.2 की समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा हक भी बनता है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और आप अपनी चाहत मोहब्बत में मेरी चाहत मोहब्बत के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।